मैंने खुद उसे रोड पे देखा। He rang the bell also. कौन है? कौन है? तब तक आपके समझ में आ गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं फिल्म रिव्यू। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने भी 2 शॉर्ट फिल्म में बनाई है, एक पॉकेट फिल्म पे चल रही है और एक अनुकरीब रिलीज होने वाली। तो अगर जिसने नहीं देखा है ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको एग्जैक्टली करना क्या है? इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू रिव्यू a film that you have recently watched। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा आपको, राइट रिव्यू ऑफ अ फिल्म you have recently watched or seen based on any 4 of the following points। अब पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये बिल्कुल सटीक तरीके से दिए गए हैं, बिल्कुल सही तरीके से। ये आप जब भी फिल्म कोई देखते हैं आपके जहन में ये तमाम पॉइंट्स क्लियर होना कि ये पॉइंट के बेस पर ही आपको फिल्म रिव्यू लिखना हो। और वो पॉइंट्स क्या है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी एसेंशियल। Okay, these are the general points on which you have to base your film review, and that is why it is very essential to discuss in detail. Okay, now the first one, names of the characters, roles, main supporting roles। अब ये क्या होगा? Let's see. Main character means the character who play the leading role. The role may be good guys means protagonist, or bad guys means antagonist. The theme of the story revolve around the characters. In the same way, the supporting roles are played by the persons who help and support the main character, who may be good or bad. Okay, about the story theme of the film. Every story has a log line. What is that? That is based off the main story. While watching the film, you should guess the log line and observe how far it was elaborate or was or remained untouched. Third one, तीसरा देखते हैं हम, novelties and novel idea। मतलब देखिए क्या है इसमें, you should notice special features like film lighting, VFX, sound designing, or novels means new and innovative ideas in the film like 3D effects, Dolby sound। इस तरह की जितने भी चीजें वहाँ होगी वो तमाम की तमाम क्या होगी, इनोवेटिव आइडियाज जो सब्जेक्ट को क्या करे, इम्प्रूव करे। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ क्या 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 यहाँ पे फिल्म। ओके, अब देखते हैं आगे। 4th पॉइंट शायद you should come, music, dance, songs and direction। You should observe whether the dance, songs and actions are in accordance with the theme of the film or not। आपने देखना है कि ये डांस वगैरह का जो इस्तेमाल किया गया है, म्यूजिक का जो इस्तेमाल किया गया है, सॉन्ग्स का जो इस्तेमाल किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू स्टोरी है या नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बेवक्त की शहनाई भी बज जाती है, तो उसको हम ऑब्जर्व करना चाहिए। शहनाई 2 किस्म की होती है ना, एक जब सैड सिचुएशन रहती है तब बजती है, या फिर एक खुशी के मौके पे भी क्या बजती है, शहनाई बजती है। तो इनमें आपको फर्क करते आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर, व्हाई डिड यू लाइक नॉट लाइक द फिल्म। मतलब आपने फिल्म को पसंद किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो क्यों किया। आफ्टर वॉचिंग द फिल्म and observe all the aspects, you have to give your judgment as to whether you like the film or not, or also give the reason। Okay, the last one, should others watch this film, would you recommend it to your friends, why। अगर आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे ये फिल्म तो उसकी वजह क्या होगी, ये आपको बताना होगा आपके फिल्म रिव्यू। आपके फ्रेंड्स को, अगर आप यूट्यूब फिल्म रिव्यू को यूट्यूब पर रिलीज करते हैं तो आपके व्यूअर्स को आपको रीजन बताना होगा कि ये फिल्म उन्होंने क्यों देखनी चाहिए। ठीक है,
आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन तमाम ओपिनियन किस बेस पे, ये जो अबाउट पॉइंट्स हम निकाले और तमाम उस पर होने चाहिए। Should others watch this film? Would you recommend it to your friend? Why? In concluding part, you should suggest to your friend and viewers to watch the film owing to whatever good entertaining quality you have observed while watching the film. तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिल्म के आपको पता होना चाहिए मेन किरदार कौन है, सपोर्टिंग कौन है, और एंटागोनिस्ट कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंटागोनिस्ट उसको बोलते हैं जो निगेटिव काम करता है स्टोरी के अंदर, जैसे विलन हो गया, वैम हो गई, औरत रहती है वैम, गुंडी इसको हम बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट देखो, अबाउट द स्टोरी, थीम ऑफ द फिल्म, मतलब इसका थीम क्या है, किस मौजू को लेकर ये फिल्म चल रही है, क्या बात इसमें बताई गई है, तो तमाम चीजों पर आपको गौर फौज करना होगा व्हाइल वॉचिंग मूवी, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में स्पेशल फीचर, औरों से हटकर कोई स्पेशल पॉइंट इसमें है क्या, कोई फीचर है क्या, या कोई नोवेल्टीज, कोई नई बात इस फिल्म में बताई गई है क्या, कोई समाज का नया पहलू उजागर किया है, कोई नई टेक्निकल पॉइंट इसमें आया है, कोई लाइटिंग जो आम सी होती थी उससे डिफरेंट है क्या, तो एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है, तो तमाम चीजों को तो फिल्म देखते हुए ऑब्जर्व करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमको मिलता है कि म्यूजिक, डांस एंड सॉन्ग्स, एक्शन और डायरेक्शन ये कैसे, मतलब ये अकॉर्डिंग टू थीम है या नहीं है। जैसे कि कोई आजादी की फिल्म है, उसमें अगर आप कोई डांस ऐसा कुछ बता रहे हैं जो उस टाइम से रिलेवेंट नहीं है, तो वो एनाक्रोनिज्म होगा, मतलब वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें स्टेज करते वक्त सामने आ जाती है, तो ये तमाम बातें फिल्म क्रिटिक ऑब्जर्व करता है, करेक्ट। उसके बाद देखिए कि व्हाई डिड यू लाइक और नॉट लाइक द फिल्म, मतलब इस फिल्म को आपने पसंद किया तो क्यों किया, और ना पसंद किया तो क्यों किया, मतलब आपकी क्लियर रुझान आपके फिल्म रिव्यू में आने चाहिए। Should others watch this film or not? मतलब ये तमाम जितने भी पॉइंट्स ऊपर दिए गए हैं उसके तहत आपका ओपिनियन निकलना चाहिए इस तरह से कि लोग उसे देखने जाएं या ना जाए। अगर जाए तो किन खुसूसियात को देखने जाना चाहिए उन्होंने, या किन खुसूसियात के बिना पर उन्होंने नहीं देखने चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी ही शॉर्ट फिल्म शकुंतला का रिव्यू। एक फ्रेंड को मैंने बनाने के लिए कहा है कि भाई मैं अपने फिल्म पर रिव्यू दूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, तो उनके ओपिनियंस हम जानते हैं कि मेरी फिल्म को देखकर उन्होंने क्या महसूस किया, उनके क्या रुझानात है, तो वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो रिसेंट अभी गिल्ट करके एक मूवी आने वाली है, हॉरर मूवी, इंटरटेनिंग मूवी है, तो वो भी आप देखोगे और उस पर अपने तासुरात मुझे कमेंट्स के जरिए बताओगे, ठीक है। तो शकुंतला तो आपने देखना ही चाहिए क्योंकि बड़ी सवा खामोश फिल्म है जो सत्य घटनाओं पे आधारित नहीं भी है, तो दो घटनाएं ऐसी घटी थी मेरे सामने जिसके बिना पर मैंने वो लिखा, तो आपने देखना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों ने देखना चाहिए, लड़कियों ने क्यों सभी ने देखना चाहिए क्योंकि समाज हम सब से बनता है। तो आप देखिए उसे और अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए ताकि आपको फिल्म रिव्यू आ जाए और मुझे फिल्म और अच्छी तरीके से बनाते आ जाए। तो देखिए रिव्यू, फिल्म रिव्यू। शकुंतला is a short film based on a very grave issue in our society, the issue of marriage of girls of tender age without letting them progress in life. This is a story of a little village girl, Shakuntala, whose only dream is to become a doctor, but her dreams are shattered as she's married off. The film Shakuntala is the description of her life from childhood right up to her death in just 30 minutes. The
special feature is that the complete film is shot on a bus. The narrator of the story is Alisa, a lecturer who commutes in the same bus. This film is released on Pocket Film and has been selected for many films festivals. Mohammad Saif as Alisa and Majid Iqbal as a professor have proved their acting skills. Alida Mahim as a little Shakuntala and Pranita Thaide as a grown-up one. Both have been successful in creating an impression on the minds of the viewers. The only ghazal which is played throughout the film in couplets has been greatly instrumental in keeping the audience not only glued to their seats but has also brought tears into the eyes. Especially the scene where Shakuntala's funeral procession is passing in front of the bus is heart-rending. Though there are some technical issues like lighting effect, the climax of the film is a hit where the director Sajid Khan Ghori gives a very powerful message to let the dreams of daughters come true. The other character also contribute to the success of the film. It is a must-watch film on Pocket Films. One is this. अभी आपने देखा कि किस तरह से एक रिव्यू हमारे सामने आया है जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स पर बात कही गई है, साथ ही साथ जहाँ पे इसकी खूबियां दिखाई जा रही है वहाँ पे खामियां भी दिखाई गई है, फ्लॉ है वो भी दिखाया गया है, लेकिन उसका अंदाज कैसे है, बिल्कुल ढका छुपा अंदाज है। आप क्लियर कट किसी को बुरा नहीं कहेंगे। वहाँ पे ये बताया गया है कि भाई ओके फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन लाइटिंग इफेक्ट इतना साउंड नहीं, इसको बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया गया, लेकिन जहाँ खूबियां हैं उसको हाईलाइट करके बताया गया है कि बहुत साउंड मैसेज दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं फिल्म रिव्यू में तो ये इंकरेजमेंट बनती है फिल्म मेकर्स के लिए भी, व्यूअर्स के लिए एक गाइडलाइन बन जाती है। तो हमारा फिल्म रिव्यू दोनों के लिए ही फ्रूटफुल होना चाहिए कि जहाँ फिल्म मेकर है वो अपनी फिल्म की जो टेक्निक है उसको वो सुधार सके और फिल्म व्यूअर्स अच्छी फिल्म न छोड़े जाकर देख लें। कि फिल्में बड़ी मेहनत से बनती है, इसलिए कोई भी फिल्म हो एक बार तो देखना चाहिए। जहाँ सबक आमोज फिल्में हैं तो वो तो समाज का आईना होती है, हमने देखना ही चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम अब एग्जाम के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। For it, we are not learning for the marks, but for the thank you. और अब तुमको लग रहा है वो तुमसे बदला लेने आया। She is a writer at Falcon Films. कुछ हॉरर है तभी से ही प्रॉब्लम है। विशाल, विशाल, तुम बीमार हो डियर। We have to consult a good psychiatrist. मैंने खुद उसे यहाँ देखा। मैडम, मैडम, मैडम। And ringing of a doorbell, is it unusual? और वो दरवाजे को पीटना। दरवाजे से धुआं निकलता दिखाई दे तो कोई भी पड़ोसी दरवाजा ही पीटेगा। तो भाग आई अब वहां से। मैं बंशी